हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम एक्सरसाइज नंबर 59 कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं और 3D फाइल क्रिएट करते हैं सॉलिड वर्क में। आप इसको ऑटोकैड 3D में भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैटिया, एनएक्सकैड, क्रियो, ये सारे मैकेनिकल सॉफ्टवेयर में इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले हमको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन लेना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट है। इसके पहले हम ये ऑब्जेक्ट को कवर किए हैं तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग में, स्केच में जाते हैं। स्केच में प्लेन लेते हैं और एक हम ये सेंटर रेक्टेंगल लें तो आसानी होगा। सेंटर रेक्टेंगल लिए, ये हो गया। इसके बाद हमको डायमेंशन देना है। टोटल जो डायमेंशन है इसका 140 है, 140 क्रॉस 50 ये डायमेंशन दे देना है। 140 क्रॉस 50, ठीक है, ये डायमेंशन दे दिए। ये है और एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर ले तो मिरर करने में आसानी होगा। ठीक है, ये कितने का है डायमेंशन इसका? एक बाहर वाला भी ड्रॉ करना पड़ेगा। पाई इक्वल टू 25 का, बाहर वाला 50 का। ठीक है, बाहर वाला 50 का, अंदर वाला 25 का। ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसको। ये और ये आपस में टेंजेंट रहेंगे। ठीक है, अब तो हिलना डुलना नहीं है ना ऊपर नीचे, तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये और ये टेंजेंट रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। यहां से सेंटर लाइन ड्रॉ करके इसको कट कर लेते हैं या ट्रिम कर देते हैं आप बाहर का। ठीक है, अंदर वाला भी ट्रिम कर देते हैं। हो गया ट्रिम। अब कुछ बचा है? नहीं बचा। ये डिस्टेंस देनी पड़ेगी डिफाइन करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। ये दे ही दिया हूं। ये देना पड़ेगा और ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। ठीक है, सेम चीज जो ये है मिरर करना पड़ेगा इसके बोर्ड, वर्टिकल एक्सिस के बोर्ड। ठीक है, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस इस पे नहीं आ रहा है। अच्छा, कैंसिल करो। सेंटर लाइन यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मिरर करते हैं। मिरर इतनी चीज नहीं, सिर्फ इतना और इतना, इसके और इसके बहुत। ओके, बाहर का ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, ओके। इसको डिलीट मार देते हैं और अंदर का ये दे देते हैं। कितना है? 90। आ गया, परफेक्ट।
और ये सारी चीजों को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल है। एग्जिट, फीचर एक्सट्रूड 10 mm, ठीक है। और इसके बाद ये प्लेन लेंगे, सॉरी ये प्लेन लेंगे, इस पे वो करेंगे और इस पे वो जो डायग्राम है वो हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? इसका एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे 5 mm में, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, कोइंसिडेंट, और इसको ये हटा देते हैं, इसको और इसको वर्टिकल अलाइन कर देंगे, ठीक है। और कुछ डाउट है यहाँ पे? रेडियस दिया है कि नहीं दिया है वो देख लेते हैं। रेडियस इधर नहीं दिया है, इधर तो दिया था, भाग कहाँ रहा है? अच्छा फैल रहा है। ये 90 दिया है, इसको और इसको, सॉरी इसको और इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है। पूरा डिफाइन हो गया। एग्जिट करते हैं, एक्सट्रूड जाते हैं, मिड प्लेन से करना पड़ेगा, मिड प्लेन से 10 mm, ओके। कुछ अजीब बन गया, दूसरे प्लेन में करना था, ठीक है। तो मैं इस प्लेन में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अंडू कर लेते हैं। ठीक है, इस प्लेन में शायद नहीं करना था, वर्टिकली ये करना था। एक मिनट, इसको एग्जिट कर लेते हैं। कौन से प्लेन में? ये वर्टिकल प्लेन में ही था। वर्टिकल प्लेन में हमको वर्टिकल ड्रॉ करना है, पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा वर्टिकली। जब वर्टिकली ड्रॉ करना है तो इसी प्लेन में वर्टिकल में ड्रॉ करना है, तो उसको रोटेट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। प्लेन यही होगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट होगा। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं ये रोटेट होगा कि नहीं। ये और ये वर्टिकल नहीं होगा, पूरा ड्रॉ ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। हो जाता है कोई कोई चीजें थोड़ा सा फंसाई हुई लगती हैं, बट इसको अगर हम यहाँ से शिफ्ट करें, वो शिफ्ट वाला बात नहीं हो रहा, वो मजा नहीं आ रहा है। इसके अबाउट नहीं आएगा घूम के। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं।
जो जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। थोड़ा सा किसी किसी में टाइम लगता है, फंसना भी चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलता, लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। सेंटर लाइन ले लेते हैं, सेंटर रेक्टेंगल। ये सेंटर रेक्टेंगल, ठीक है। एक हम ले लेते हैं यहां से, इसके बराबर आर्क, और इसको टेंजेंट कर देते हैं, काम हुआ खत्म। अभी इधर मूवमेंट होगा और किधर भी नहीं होगा। डायमेंशन दे देते हैं, डायमेंशन वही आएगा 140 क्रॉस 50 का, तो वो दे देते हैं 140 क्रॉस 50 50, ठीक है। इसको और इसको वर्टिकल अलाइन कर देते हैं, काम हो खत्म, हो गया। अब कहीं नहीं भाग रहा, वर्टिकल अलाइंड हो गया। अब ट्रिम करना है, ट्रिम वाले पोर्शन में ट्रिम कर देते हैं। ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है, ठीक है। ओके, एक सेंटर लेना है, सेंटर से नहीं हुआ था, 25। इसको भी ट्रिम ही कर देते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये हो गया ट्रिम। इसको और इसको मिरर कर देते हैं, मिरर अबाउट इस एक्सेस, ओके। और इसको भी ट्रिम कर देते हैं साथ ही साथ, नहीं तो बार बार डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, हो गया, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस भी देना है। ये हो गया फिक्स, इसका रेडियस है, दिया है इसका रेडियस 25, ये भी हो गया फिक्स। और इन दोनों को इक्वल कर दें, इसको और इसको इक्वल कर दिया, हो गया डिफाइन। अब इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। एक्सट्रूड कर देंगे मिड प्लेन से, कहने में बन गया। आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाएंगे। है सिंपल, बट थोड़ा सा चीजें क्या लगती हैं, कॉम्प्लिकेटेड लग जाती हैं सब प्लेन अगर सेलेक्ट आप प्रॉपर तरीके से नहीं किए। मैंने स्केच कॉपी करने की कोशिश किया था, स्केच कॉपी नहीं करना चाहिए था मेरे को, बट मैं कोशिश किया कि ट्राई करता हूँ, शायद स्केच कॉपी होने पे परफेक्ट। वो वर्टिकली अलाइन नहीं हो रहा था, बाकी तो हो जाएंगे। ये है, ये फेस और ये फेस, तो हम कर देते हैं पिंक, ठीक है। अब बाकी फेस ग्रीन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रेडी हो गया और बहुत ही शानदार वे में बन गया है। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्सरसाइज नंबर 2 का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100, ओके दैट्स फाइन।
तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है तो यहाँ पे 30 का आर्क है तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहाँ से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा इसको, ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है तो ये हम निकाल लेते हैं 80.0। ठीक है, रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं। आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और
इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20। ओके दैट्स फाइन, ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20। ओके देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है, चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस इसको एक कलर में कर देते हैं, ये कलर दे देते हैं हम। ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके इट्स लुकिंग गुड, और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग